नमस्कार दोस्तों। 2 वीडियोस मैंने आज आपको दिए हैं, ये मैं तीसरा वीडियो बना रही हूँ मिथुन राशि के लिए। हमारे चैनल 9 प्लैनेट सॉल्यूशंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मेरे चैनल को सराहने के लिए, उसको पसंद करने के लिए, शेयर करने के लिए, लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं पुदार नेहा, वैदिक एस्ट्रोलॉजर, हीलर, वास्तु कंसल्टेंट हूँ, जो लोगों के सामने छोटी छोटी चीज़ें लेके आती हूँ कि लोगों को उनका पता चले कि वो क्या गलतियाँ करते हैं अपनी लाइफ में। खैर, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं राहु केतु के ट्रांजिट के बारे में। अभी पीछे हमने 2 वीडियोस में एरीज़ का और टॉरस का, मेष और वृष राशि का बताया है। आज हम बताएंगे आपको मिथुन राशि के लिए, मिथुन राशि वालों के लिए या मिथुन लगन वालों के लिए ये ट्रांजिट कैसा रहेगा। दोस्तों, मैंने अपनी पिछली 2 वीडियोज़ में राहु केतु का पूरा स्वभाव बताया है, आप उसको ज़रूर सुनिएगा कि आपको पता चल सके। मोटा माटी मैं आपको ये बता देती हूँ, ये शैडो प्लैनेट्स हैं, इनका अपना अस्तित्व नहीं है, लेकिन इनकी छाया का ही इतना अस्तित्व है कि ये हमारे पे पूरा प्रभाव देते हैं, जिसकी वजह से हमारी लाइफ में उथल पुथल, उतार चढ़ाव, कुछ ना कुछ ऐसा कुछ ना कुछ लगा रहता है। मिथुन लगन वालों के लिए या मिथुन राशि वालों के लिए 12वें स्थान पे राहु, 6ठे स्थान पे केतु का परिवर्तन है। 12वें स्थान पे राहु का परिवर्तन है देश विदेश की यात्राएं, छोटी मोटी यात्राएं। वैसे भी हम कोरोना काल से गुजरे हैं और हम सब बहुत इरिटेट हैं, सब बाहर घूमने जाना चाहते हैं। थोड़ा सा अपनी यात्राओं पे कंट्रोल रखिएगा। इस समय पे मैं आपको एक छोटी सी बात बोलना चाहूँगी, अपने पैसे पे, क्योंकि सुख के ऊपर खर्चा, क्योंकि राहु की पहली दृष्टि सुख के ऊपर है, सुख के ऊपर खर्चा होगा। बहुत टाइम से लोगों ने शॉपिंग नहीं की है, जिनको शौक़ है, तो थोड़े से अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल करते हुए, सब कुछ इधर उधर देखते हुए ये सारे एक्सपेंसेस आप कीजिएगा, नहीं तो आपको दिक्कतों का सामना पेश करना पड़ सकता है। जल्दबाजी में गलत शॉपिंग हो सकती है, एग्रेसिवनेस में हम गलत सामान उठा के ला सकते हैं, जिसका हमें बाद में पता लगे हमारे पास यूज़ नहीं था। तो प्लानिंग के साथ कोई शॉपिंग कीजिए, कहीं बाहर जाइए, ये ना हो आपका ट्रिप्स ख़राब हो जाए या आपको दिक्कतों का सामना करना पड़े। राहु की तीसरी दृष्टि सप्तम भाव में है। यहाँ पे थोड़ी बहुत आपको अपने पार्टनर के साथ, मतलब आपके अंदर ये आ जाएगा, एक वहम कह सकती हूँ या मैं एक प्राउड फील कह सकती हूँ कि मैं अपने पार्टनर के लिए बहुत करता हूँ, मेरा पार्टनर मेरे लिए क्या क्या करता है। दोस्तों, हम शायद ये कभी भूल जाते हैं, जब भी कोई चीज़ होती है ना, जब 2 लोग होते हैं तो वो दोनों बराबर करते हैं, वो तभी होती है, एक इंसान कभी नहीं करता। 60-40 का गैप माना जा सकता है, लेकिन 90 और 100 का गैप नहीं होता। हो सकता है आप थोड़ा ज़्यादा करते हैं, लेकिन वो भी आपके लिए करती हैं या वो भी आपके लिए करते हैं, लेकिन आपको उस चीज़ को प्राउड में नहीं लाना या उनको जतलाना नहीं है कि जिससे आपके रिश्ते की मधुरता में कोई भी कड़वाहट आए। रिश्ते बहुत मुश्किल से बनते हैं, अपने रिश्ते को संभालना सीखिए। सुख के ऊपर पैसा आपका निवेश होगा ही होगा। आपने ये शायद कोरोना काल में प्लानिंग्स कर रखी हैं, बिज़नेस का कोई नया आपने सोच रखा है, कहीं नया इन्वेस्टमेंट का सोच रखा है, वो भी होगा। तो दोस्तों, ये हो सकता है आपको छोटी छोटी जगह से प्रॉफिट मिले और उसकी जगह बड़ी जगह पे आप अपना सारा पैसा डालें और आप फंस जाएं। मतलब एक इंसान आपको धोखा दे सकता है, जिसके फुल चांसेस हैं, जिनका भी जेमिनी लगन है या उनकी राशि है, वो जब भी कोई इन्वेस्टमेंट करें या कोई भी बिज़नेस करना चाहें, तो वो जिसके साथ बिज़नेस कर रहे हैं, जहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उसकी पूरी खोज पड़ताल कर लें, तहकीकात कर लें, कि जिसकी वजह से उनको नुकसान का सामना ना उठाना पड़े। क्योंकि आपको ना बहुत छोटे छोटे लाभ होने वाले हैं, तो इंसान को होता है कि छोटे छोटे लाभ हो रहे हैं, मेरा अच्छा टाइम चल रहा है, मैं ये कर देता हूँ, मेरे को तो थोड़े पैसे आए हैं, मैं ज़्यादा इन्वेस्ट करता हूँ, ज़्यादा आएंगे। जहाँ आप ये चीज़ डालेंगे, वही बंदा आपको फंसा देगा और आपका जितना भी लाभ था आपको उससे हाथ धोना पड़ सकता है। सो बी केयरफुल अबाउट योर इन्वेस्टमेंट्स, योर पार्टनर्स। पहले जिस बंदे के साथ आप काम कर रहे हैं उसकी तहकीकात निकालिए, उसके बारे में पता लगाइए कि वो कैसा है कैसा नहीं, कि आपको किसी तरह की समस्याओं को ना झेलना पड़े। बाकी अगर आप किसी तरह की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और आपका है प्लानिंग शॉपिंग्स करने का, बड़ी कोई चीज़ों की इन्वेस्टमेंट, घर के लिए सुख साधन का सामान खरीदने का, तो एक बार अपने जोशी से अपनी कुंडली दिखाइए कि आपकी कुंडली पर इसका कितना इफ़ेक्ट है। हो सकता है आपका बेसिक कुंडली, जब आप पैदा हुए थे, जो आपका D1 चार्ट है, जिसको हम लोग हमारी भाषा में D1 चार्ट बोलते हैं, आपका बर्थ चार्ट है, उसके अकॉर्डिंगली आपको इसके फलों में स्ट्रेंथ का फ़र्क पड़ सकता है।
हो सकता है आपके इस घरों में अच्छे प्लैनेट्स बैठे हैं, अच्छे सुख हैं, ऐसा ना हो, आपको सूझबूझ आ जाए तो आप लोग ये सोचें वीडियो में तो ये बोला था, ऐसा तुम्हारे साथ कुछ हुआ नहीं। तो दोस्तों ये चीज़ें मोटा मोटी एप्लीकेबल हैं, लेकिन हर इंसान के साथ ये चीज़ें चेंज हो जाती हैं, क्योंकि वो जब पैदा हुआ था वो प्लैनेट्स भी तो बैठे हैं। इस टाइम अगर हम आपकी कुंडली देखेंगे तो हम उस कुंडली में 18 ग्रह बिठाएंगे, 9 हैं, 9 जो आपके बर्थ चार्ट में थे, 9 जो अभी इस टाइम ऊपर यूनिवर्स में चल रहे हैं, तो हम उसके आधार पर प्रिडिक्शंस करते हैं। ये नहीं है D1 चार्ट आप पैदा हुए, वो एक गोचर था, वो एक समय था, वो एक घड़ी थी जिस टाइम पे आप पैदा हुए, लेकिन ये नहीं है कि सारी लाइफ वैसे ही घूमेगी, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी बहुत अच्छा कभी कुछ बुरा। तो ये लाइफ में उतार चढ़ाव प्लैनेट की मूवमेंट से आते हैं। आपकी कुंडली में इस गोचर का प्रभाव ऐसा होने वाला है, आपको ऐसी चीज़ें होंगी, ये पक्का है, लेकिन इनका स्ट्रेंथ क्या है वो आपका D1 चार्ट भी बताएगा, बर्थ चार्ट भी बताएगा, जो आपको एक एस्ट्रोलॉजर ही बता सकता है। सो कंसल्ट विद योर एस्ट्रोलॉजर। अगर आप हमसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो नंबर चल रहे होते हैं, आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। हम आपको बताएंगे कि आपको कैसी जगह पे और किस इंसान से सावधान रहना है कि जिससे आपको किसी भी भारी नुकसान का या आपके रिश्तों में मधुरता का कोई भी आपको नुकसान ना हो। धन्यवाद दोस्तों। आज मैंने 3 वीडियोज़ बनाए हैं, कल दोबारा मैं आऊँगी अगली 3 वीडियोज़ को लेके, और ऐसे ही हम ये 12 राशियों का सफ़र तय करेंगे। किसी भी तरह की गलतफहमी में मत रहिएगा, किसी भी तरह के भाव में मत रहिएगा कि राहु केतु बुरा ही करते हैं। कुछ लोगों के साथ बहुत अच्छा करते हैं, बहुत अच्छे कंसल्टेंट्स, बहुत अच्छे पॉलिटिशियंस, बहुत एक्टर्स, स्पेशली एक्टर्स, राहु केतु की दशाओं में और अंतरदशाओं में उनका टाइम एक ऐसा टाइम आया होता है, दे विल बी इन हाई। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर में बनाती हूँ, ऐश्वर्या राय जी, उनकी राहु की दशा हुई, वो मिस इंडिया बनी, राहु की दशा में उनका पीरियड रहा और उसके बाद वो धीरे धीरे राहु की दशा गई और वो इस चीज़ से बाहर चली गई। ये एक मोटी माटी एग्जांपल थी आपके सामने। सो लाइक ऐसे ही आपकी कुंडली के ऊपर किस प्लैनेट का क्या भाव है, ये नहीं किसी ने कह दिया कि वो आपके लिए बुरे हैं तो वो बुरे ही हैं। कई बार ऐसा हो जाता है किसी को हम बहुत अच्छे लगते हैं कि लेकिन दूसरे इंसान को आप बुरे लगते हैं, उसको अच्छे क्यों लगते हैं और उसको बुरे क्यों, ये वो बताएगा, उसकी विचारधारा बताएगी, लेकिन आप वही रहते हैं। सो आपका D1 चार्ट, आपका बर्थ चार्ट क्या बोलता है और उसके अकॉर्डिंगली ये चीज़ें रहती हैं। इसका इफेक्ट आपकी लाइफ पे कितना आएगा ये D1 चार्ट भी बताएगा। इसलिए डरिए मत, घबराइए मत। हम जो वीडियोस बनाते हैं आपको अवेयर करने के लिए बनाते हैं। ये नहीं लोग ये कह देते हैं जोशी सब कुछ बुरा ही बोलते हैं, ऐसा नहीं होता। अगर हम सब कुछ अच्छा बोलेंगे तो आप कहेंगे ये झूठ बोलते हैं। मतलब आप लोग भी हम लोगों को कहीं भी नहीं रहने देते, हम लोगों को बैलेंस्ड बोलना पड़ता है। सो आप हमारी बातों को जो हम वीडियोज़ में बोलते हैं पूरा सुना कीजिए, कि जिसकी वजह से आप किसी गलतफहमी का शिकार मत होइए। धन्यवाद दोस्तों। कल फिर मिलती हूँ आपको अपने अगले वीडियो के साथ। कर्क राशि वालों के लिए मैं कल लेके आऊँगी वीडियो। शुक्रिया।